तो वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है ऐसे राइटिंग मॉड्यूल में। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। सो टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज न्यूक्लियर वर्सेस जॉइंट फैमिली, यानी छोटे और बड़े परिवारों में अंतर और भेद। तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है बिकॉज आजकल जॉइंट फैमिलीज का कल्चर धीरे धीरे ऑन द डिक्लाइन। तो इसके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं विद एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट अ फैमिली इज। परिवार क्या होता है उसकी भूमिका से इस टॉपिक की चर्चा को आरंभ करते हैं। सो इंट्रोडक्शन, फैमिली। A family is like a bowl of fruit salad, different in taste, color, looks, but together makes that amazing flavor which can make anyone forget their pain and take a sigh of relief. So जो परिवार है वो एक फ्रूट सलाद के एक कटोरे जैसा है। इसमें सब चीजें अलग अलग होती हैं बट ओवरऑल जो उसका फ्लेवर आता है, जो स्वाद आता है, बहुत अच्छा आता है और किसी को भी वो अपना दुख भुलाकर एक चैन की सांस लेने के लिए विवश कर सकता है। Family is the soil where our roots are held together and from where we grow as an individual yet attached to the roots. So ये वो मिट्टी है जहाँ से उगते हैं लेकिन अपनी जड़ों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो उसको बोलते हैं परिवार। तो परिवार की एक भूमिका देखकर टॉपिक को शुरू करेंगे। Importance of family in India. भारत में परिवार का महत्व। In India, the family is the most important institution that has survived through the ages. So सदियों से, कई शताब्दियों से और कई युगों से एक जो चलते चली आ रही एक जो संस्थान है, एकमात्र संस्थान जो कि आज भी ये उसके अपने मूल रूप में उपस्थित है, वो है परिवार। इंडिया इज अ कंट्री दैट एम्फसाइजेस फैमिली इंटेग्रिटी, फैमिली लॉयल्टी एंड फैमिली यूनिटी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे परिवार की एकाग्रता, एक निष्ठता और परिवार के प्रति समर्पण और परिवार में एकत्व को बहुत जोर दिया जाता है। The Indian family has been a dominant institution in the life of the individual and the life of the community. So ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है भारत के व्यक्ति के एक व्यक्तित्व जीवन में भी, व्यक्तित्व जीवन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और पूरे समुदाय के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। किसमें? भारत। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। जॉइंट फैमिली दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक होता है बड़ा परिवार, एक होता है छोटा परिवार। बड़ा परिवार को इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट फैमिली, है ना, या जो बड़ा कुटुंब होता है। और छोटा परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जॉइंट फैमिली इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली व्हिच कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, स्पाउसेस ऑफ द चिल्ड्रन, देयर ऑफस्प्रिंग इन वन हाउसहोल्ड। तो ये वो ऐसा परिवार होता है जिसमें माँ बाप, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे सब एक साथ एकजुट होकर एकत्व में एक ही घर के, एक ही छत के नीचे रहते हैं। ठीक है। In India, the system of a joint family hails from the Vedic times and was popular even when the kings ruled this land. तो वैदिक युगों से ही ये, वैदिक समय से ही ये बहुत ही प्रचलित है ये बड़े परिवार का जो परंपरा है ना, या संयुक्त परिवार। ठीक है। तो संयुक्त परिवार का ये जो संस्कृति है ये बहुत पहले से ही विद्यमान है और अभी बहुत हाल ऑलमोस्ट 50 साल पहले तक भी, इनफैक्ट 20 साल पहले तक भी ये अभ्यास में थी, प्रयोग में थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो नई जो शताब्दी है इसमें धीरे धीरे इसका पतन। उसके बाद है न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा परिवार। न्यूक्लियर फैमिली इज वन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। तो जिसमें माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे केवल, विवाह होने के बाद वो एक साथ नहीं रहते। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे, बस इस परिवार को बोलते हैं न्यूक्लियर, छोटा परिवार। ठीक है। और बच्चों की शादी नहीं हुई होती, बच्चे अभी अविवाहित होते हैं। जैसे जिस प्रकार के परिवार में हम सभी लोग ज्यादातर पले बड़े हैं, या हो सकता है आप में से कुछ जॉइंट फैमिली में भी पले बड़े हैं। Soon after marriage, the children leave their paternal home and establish their separate household. तो शादी के बाद लोग अपने माता पिता का घर छोड़ के अपने अलग परिवार बसाते हैं, नौकरी करने के लिए दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और फिर वहां पे अपना अलग परिवार, अपने माँ बाप से दूर अपना अलग परिवार बसाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। Hence, a nuclear family is an autonomous unit free from the control of the elders. तो इसीलिए छोटा परिवार है, ये एक स्वतंत्र संस्थान है और इसमें बड़ों का कोई हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं, क्योंकि बड़ों के साथ बच्चे रहते ही नहीं। ऐसे परिवार माँ बाप से अलग होकर दूसरे स्थान में रहते हैं। तो इसमें परिवार के जो बड़ों के नियंत्रण से मुक्त होता है ये ऐसा परिवार, या बड़ों के नियंत्रण से रहित होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। Since there is physical distance between parents and their married children, there is minimum interference between them.
और क्योंकि वो लोग उनके बीच में एक शारीरिक दूरत्व होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उनके बीच में निर्भरता भी बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम निर्भरता होती है। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें निर्भरता ज्यादा होती है, छोटे परिवारों में निर्भरता बहुत कम होती है माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप की भी बच्चों के ऊपर। अब फिर से दोनों को हमने परिभाषित करके अब दोबारा से हम ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, गोइंग ऑन सिंस एजेस, तो ये सदियों से चलती चली आई। India has always been known for its rich culture, various languages, and for the system of living in joint family. तो भारत हमेशा इसके अपने अपनी बहुत ही गहरी संस्कृति, ठीक है, और अपनी भाषाओं के लिए, नाना प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं यहाँ पे उसके लिए, और संयुक्त परिवार में रहने का जो प्रणाली है उसके लिए परिवार भारत जो है हमेशा से प्रसिद्ध रहा। A joint family does not only mean a group of people living together. खाली वो लोगों का एक झुंड नहीं होता, एक दल नहीं होता जो एक साथ रह रहे हैं। It means that these people are tied with a blood relation and choose to live in a single household for many reasons. संयुक्त परिवार का मतलब, अभी भी आप गांव में जाएंगे तो आपको संयुक्त परिवार ही मिलेगी। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि लोग आपस में रक्त के संबंध से जुड़े होते हैं और एक ही छत के नीचे रहने का वो निश्चय करते हैं बहुत सारे कारणों से। समटाइम्स आउट ऑफ विल एंड समटाइम्स आउट ऑफ कंपल्शन, कभी कभी अपनी इच्छा से और कभी कभी मजबूरी में वो एक ही छत के नीचे रहने का निश्चय करते हैं। यू लर्न द आर्ट ऑफ शेयरिंग इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट संयुक्त परिवार में हम साझा चीजें साझा करने की, बांटने का हमें अभ्यास होता है। वो कला हम सीखते हैं कि कैसे चीजों को बांट के, मिल बांट के हम प्रयोग कर सकते हैं संसार। If you have ever lived in a joint family, you must have experienced that sharing little joys and achievements with your family members makes them so happy. संयुक्त परिवार में हमने देखा है कि अपने परिवार के लोगों से अपनी अपनी सफलताएं और अपने दुख सुख बांटने से कितनी प्रसन्नता मिलती है। जो भी संयुक्त परिवार में रहे वो समझ सकते हैं। इवन स्मॉल अचीवमेंट्स आर रिजॉइस्ड बाय वन। छोटी से छोटी उपलब्धियां भी एक उत्सव का कारण होती है, एक मनोरंजन, एक खुशी का कारण होती है। एंड द मोमेंट्स ऑफ सॉरो योर फैमिली इज ऑलवेज देयर। सो दुख के समय में हमेशा परिवार, हमारे परिवारजन हमारे साथ, जैसे परिवार हमें साथ सहानुभूति देने के लिए। A kid brought up with many people is obviously more social, but he also has a habit of sharing. So, जो बच्चे संयुक्त परिवार में होते हैं उनको पता है कि संसाधनों को कैसे मिल बांट के प्रयोग करना होता है, और वो ज्यादा सामाजिक जीवन के प्रति ज्यादा अनुकूल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त परिवार में पले बड़े, तो उनको पता है लोगों के साथ मिल बांट के कैसे रहना है, कैसे मेल के साथ सबके साथ एक संगम से रहना। ये संयुक्त परिवार के बच्चे ज्यादा अच्छे से करते हैं एज कम्पेयर टू छोटे परिवार, न्यूक्लियर परिवार के बच्चों से। लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ शेयरिंग फ्रॉम चाइल्ड। बचपन से ही चीजें बांटने, साझा करने की अभ्यास हो जाता है बच्चों को। लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली मेक्स यू फोकस ऑन वी देन ऑन मी। तो हम और हमारे पे फोकस करते हैं, मैं और मेरे पे फोकस नहीं करते हैं। इसमें संयुक्त परिवार। उसके बाद तो ये जॉइंट फैमिली के हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फायदे डिस्कस कर रहे हैं। कि सबसे पहले कि वो बहुत बहुप्रचलित है, अनादिकाल से प्रचलित है, और उसमें चीजों को बांटने का अभ्यास होता है। तीसरा फायदा क्या है, या तीसरा उसका एस्पेक्ट क्या है? एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स। किताबी ज्ञान से परे एक हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। As a joint family has many elderly persons, you get a very good social education just by listening to the stories and guides. तो एक सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है बड़ों से, बड़े बुजुर्गों की बातें सुनने से, और उनकी कथाएं, उनके अनुभव सुन के हमें बहुत कुछ, बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। They help you become more mature in times of need. These are the lessons one could use for making decisions about life. तो उससे हम उनकी कथाओं और उनके अनुभव से हम परिपक्व होते हैं, हम अच्छे इंसान बनते हैं, एक अच्छे मनुष्य में परिणत होते हैं, और जरूरत के समय में, विपत्ति के समय में वही सब कथाएं, उनके वही सब अनुभव हमें हमारे जीवन में निर्णय लेने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। All in all, living in a joint family makes one understand that there is more to education than just school. तो संयुक्त परिवार में रहने से हमें ये समझ में आता है कि किताबी ज्ञान से परे भी ज्ञान होता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस इन अ जॉइंट फैमिली, और एक जो एकत्व की भावना होती है जो कि संयुक्त परिवार में हमें
अनुभव होती है, वो उसका अगला फायदा है संयुक्त परिवार का। तो एकत्व की भावना कैसे होती है, पढ़ते हैं। Joint family creates an emotional bond between two generations which help to keep the family united in all the situations. तो एक भावनात्मक संपर्क संबंध स्थापित होता है लोगों के बीच में, और लोग हमेशा बुरे और अच्छे समय में, हर टाइप की समय, चाहे अच्छा समय चाहे बुरा समय, अच्छे बुरे समय में, दोनों प्रकार के समय में परिवारजन जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। The tradition culture are passed on to the coming generation so that they can take it forward. और ये जो संस्कृति और ये जो परंपराएं हैं, ये आगे आने वाले वंशज, जो आगामी पुरुष होते हैं, जो आने वाले वंशज होते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां होती हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संस्कृति और परंपराएं जो है लाभदायक सिद्ध होती है। The proverb united we stand, divided we fall goes true in the joint family system. जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसमें ये यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, मतलब अगर हम एक साथ खड़े हैं तो हम एकजुट हैं तो हम खड़े हो पाएंगे, और अगर हम बट जाएं तो हम गिर जाएंगे। ये मुहावरा है इंग्लिश में, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये मुहावरा या ये लोकोक्ति जो है संयुक्त परिवार में एकदम 100% लागू। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक छोटा सा जो संयुक्त परिवार का एक और एस्पेक्ट होता है जिसको हमने अभी तक चर्चा नहीं किया, वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी झगड़े झंझट की संभावना रहती है संयुक्त परिवार, झगड़ों की संभावना रहती है, या विवाद की जो विवादास्पद होते हैं, क्या संयुक्त परिवार जो होते हैं वो विवादास्पद होते हैं कई बार, और खास करके वर्तमान समय, इसकी वजह से वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो विवादास्पद क्यों होते हैं देखते हैं। As many people live together, the chances of conflicts over values are, तो जीवन के मूल्यों को लेकर कई बार विवाद भी होते हैं संयुक्त परिवार। The problem of living in a joint family is even a small decision has to go through and get the green signal by every member of the family. तो एक छोटा सा जो ऐसी मतलब एक छोटी सी नकारात्मक चीज जो है संयुक्त परिवार के बारे में, वो ये है कि एक छोटे से छोटा निर्णय भी सबके मतामत से होना चाहिए। हाँ, सब अगर उसको अनुमति दें, कभी वो छोटे से छोटा निर्णय भी हम अकेले नहीं ले सकते, उसके लिए सबकी अनुमति चाहिए, सबका मतामत चाहिए। पर्टिकुलरली द हेड ऑफ द फैमिली, खास करके जो परिवार का मुखिया होता है उसकी अनुमति लेना बहुत आवश्यक होता है जो संयुक्त परिवार। Thus, it in a way invades privacy. तो ये हमारे निजत्व को और हमारे निजी जीवन को कई बार ये आघात भी करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई निजी जीवन ही नहीं, अपना कोई निर्णय लेने की कोई स्वाधीनता ही नहीं है हमारे पास। तो ये एक छोटा सा डाउन साइड है, या एक नकारात्मक पहलू है किसका, संयुक्त परिवार का। तो संयुक्त परिवार के बारे में हमने सब कुछ चर्चा किया, अब हम छोटे परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली के बारे में चर्चा करें। न्यूक्लियर फैमिली, अ सेंस ऑफ फ्रीडम, सबसे तथाकथित जो बड़ा फायदा होता है न्यूक्लियर फैमिली का, छोटे परिवारों का, वो होता है कि एक स्वाधीनता का भाव होता है सबके अंदर कि हाँ हम स्वाधीन है, हमें कोई नियंत्रित करने वाला नहीं है, हम अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकते हैं। तो वो सेंस ऑफ, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ फ्रीडम। कैसे आता है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैव मोर फ्रीडम एज कंपेयर्ड टू अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट व्हाट द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड। और मियां बीवी बच्चे होते हैं, वो लोग अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, उनको जरूरी नहीं है, उनको आपस में अपने भाई बहनों को संपर्क करने की जरूरत नहीं, माँ बाप को संपर्क करने की, उनसे विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग रह रहे हैं, वो अपने निर्णय अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो उनके पास एक स्वाधीनता होती है छोटे परिवार। They do not, they can roam around freely and come back at any time without being answerable to anyone. Democracy exists in a nuclear family. और न्यूक्लियर फैमिली जो है प्रजातंत्र के मूल्य पे चलती है। ठीक है, उसमें पूर्ण रूप से प्रजातंत्र, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, तो आपको हर चीज उठने बैठने खाने पीने से लेके बाहर आने जाने की सब चीज की स्वाधीनता है, और आपको किसी भी समय आप घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी अपने मन मर्जी कुछ कर सकते हैं, कोई किसी के प्रति आप जवाबदेह नहीं, जवाबदारी आपकी, आप किसी के प्रति जवाबदार नहीं। ठीक है, और पूर्ण रूप से प्रजातंत्र के मूल्य पर आधारित है क्या, छोटे परिवार न्यूक्लियर, मतलब आपको बोलने का, उठने का, बैठने का, सोने का, खाने पीने का, हर चीज की आपको स्वाधीनता पूर्ण रूप से। उसके बाद अगला पहलू न्यूक्लियर परिवार का, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व का विकास। न्यूक्लियर फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सींचने में
न्यूक्लियर फैमिली बहुत सहायक सिद्ध होती है। Children are closer to the parents and can have more free and frank discussion about their problems with parents, which helps for the better development of the personality. तो बच्चे अपने माँ बाप से और करीब होते हैं, है ना, और ज्यादा उनके पास निजी समय होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी दिक्कतें समस्याएं अपने माँ बाप से साझा कर सकते हैं, और उस वैसा करने से उनके व्यक्तित्व का और विकास होता है अच्छे से। Adults in nuclear families will learn to be independent and will take responsibility to support the family. और जो वयस्क लोग हैं वो एक संयुक्त छोटे परिवार में वयस्क लोग जो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वही घर के मुखिया, उन्हीं को घर चलाना है। इसलिए the same will be learned by kids and they can easily sustain when they migrate to new area to live on their own. वही चीज बच्चों में भी जाती है बाद में, और बच्चे भी जिम्मेदारी उठाना सीखते हैं। तो जो व्यक्तित्व का विकास है वो न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा अच्छे से होता है, और जॉइंट फैमिली में बच्चे माँ बाप के लाड प्यार में बच्चे ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते। इसके बाद अगला पहलू क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली का, लेस क्वारल्स, यानी झगड़े कम, विवाद कम होते हैं। जॉइंट फैमिली पे देखा था कि विवाद अक्सर होते हैं, बट यहाँ पे विवाद कम होते हैं। हालांकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली में भी विवाद कम नहीं होते, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवारों में, छोटे परिवारों में विवाद थोड़े से कम होते हैं या काफी कम होते हैं। सो न्यूक्लियर फैमिलीज फेस फ्यूअर क्वारल्स एंड कंपेयर टू अ जॉइंट फैमिली। वही चीज जो मैंने बोली अभी। यूजुअली they are the small quarrels between husband and wife or a child and the parents. तो छोटे छोटे विवाद जो मियाँ बीवी या मम्मी पापा बच्चों के बीच में जो छोटे विवाद होते हैं वो होते हैं, बड़े विवाद नहीं होते जैसे कि संयुक्त परिवारों में होते हैं। It's easy to convince everyone in the family in case of taking, कोई भी निर्णय लेने से पहले लोगों की सबका मतामत लेना आसान होता है क्योंकि लोग कम होते हैं। उसके बाद अगला पहलू क्या है न्यूक्लियर फैमिली का, प्रॉब्लम फ्री यूनिट। प्रॉब्लम फ्री यूनिट क्या है देखते हैं, समस्या मुक्त इकाई है, समस्या मुक्त इकाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर फैमिली कैसे समस्या मुक्त इकाई है। देयर इज नो चांस ऑफ इन-लॉज कॉन्फ्लिक्ट, तो अपने सास ससुर के साथ तो रह नहीं रहे, तो सास बहू का झगड़े होने का कोई संभावना नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम डज नॉट अराइज इन न्यूक्लियर फैमिली, और आर्थिक समस्या जो है कभी भी छोटे परिवारों में नहीं आती, ज्यादातर नहीं आती, बड़े परिवारों में नहीं आती। छोटे परिवारों में भी आ सकती है, बट लोग कम होते हैं, देख रेख के माँ बाप को उतना नहीं ध्यान देना होता है। ठीक है, और मतलब अब व्यक्ति को अपने माँ बाप को नहीं, खाली अपने बीवी बच्चों को देखना होता है। ठीक है, तो गरीबी मतलब आर्थिक समस्याओं की संभावना जो है वो थोड़ी कम होती है। मनी कैन बी सेव फॉर फ्यूचर अचीवमेंट एंड टू फेस अनसर्टेन क्राइसिस ऑफ फैमिली, और पैसे की बचत भी कर सकते हैं क्योंकि संख्या कम होती है लोगों के परिवार में, और कोई आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा बच जोड़ के रखा जा सकता है। ऑल एंजॉय इंडिपेंडेंट लाइफ एंड कैन बी एंगेज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू सप्लीमेंट फैमिली, और सबका स्वाधीन जीवन होता है और सब कमा सकते हैं और सब परिवार में आर्थिक योगदान दे सकते हैं। The will and desires of children are considered and are given proper. बच्चों की इच्छाओं को पर्याप्त मूल्य दिया जाता है, और बच्चों की इच्छाओं का और उनकी इच्छा मर्जियों का भी ध्यान रखा जाता है छोटे परिवार। उसके बाद अगला पहलू है लोनलीनेस, एक अकेलापन, एकाकी भावना जो आती है छोटे परिवारों में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एकाकीपन क्यों होता है, लोनलीनेस यानी एकाकीपन या अकेलापन। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स इन न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर फैमिली का सबसे बड़ा नुकसान है कि उसमें एकाकीपन आ जाता है। जी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउसहोल्ड टास्क द हाउसवाइफ बिकम्स अलोन एट, बच्चे अगर चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, हाँ, और पति नौकरी पे चला गया, तो बीवी क्या करेगी, स्त्री जो है, घर की महिला जो है क्या करेगी, वो अकेली रहेगी, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं, कुछ नहीं। At times when the other members of the family go on a vacation, the one left behind feels very alone. तो इतने छोटा परिवार होने के लिए दो तीन लोग घर से बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है घर खाली हो। Even during the time of emergency, there is hardly anyone to look up to. और आपातकालीन कोई विपत्ति के समय में, विपत्ति आपदा के समय में, कोई आपातकालीन स्थिति में भी देखने वाला कोई नहीं होता है, बस दो तीन चार लोग होते हैं, उन्हीं को आपस में एक दूसरे को देखना होता है। Children may follow the same trend and leave their parents once they start earning. और बच्चे भी माँ बाप की देखा देखी फिर आगे वो अपने पेरेंट्स के साथ विवाह के शादी के बाद नहीं रहेंगे और वो लोग अलग रहना शुरू करेंगे, तो वो लोग भी न्यूक्लियर सिस्टम के फॉलो करेंगे, वो लोग भी जॉइंट सिस्टम फॉलो करेंगे जब वो न्यूक्लियर परिवार में पले बढ़े। दिस विल कॉज लोनलीनेस इन एल्डरली पेरेंट्स, और बच्चे जब चले जाएंगे तो फिर उस परिवार में बच्चे नौकरी करके बाहर नौकरी पेशे के लिए चले गए और माँ बाप अकेले
घर पे रह गए, तो माँ बाप का जीवन एकाकी से भर गया। और अगर यही संयुक्त परिवार होता तो आगे पीछे कोई ना कोई होता देखने के लिए, लेकिन छोटे परिवारों में माँ बाप अकेले हो जाते हैं पूरा। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे जो क्या, बच्चों की मानसिकता पे क्या प्रभाव होता है। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग इट विल बी मच डिफिकल्ट टू मैनेज। जब दोनों मियाँ बीबी या हस्बैंड वाइफ या पत्नी जो है नौकरी जब करते हैं, बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Also, children may get attracted to bad habits and bad friends easily when compared with children that have a lot of support and guidance from grandparents, uncles and aunts. तो चाचा चाची, बड़े मम्मी बड़े पापा और दादा दादी के होते हुए जो बच्चों को संस्कार मिलते हैं वो एक छोटे परिवार में नहीं मिल सकते, क्योंकि माँ बाप काफी व्यस्त होते हैं अपनी नौकरी में, घर को चलाने में इतना व्यस्त होते हैं बच्चों पे उतना, इस वजह से बच्चे जो है बुरी आदतों और बुरी संगत में पढ़ने की उनकी संभावना रहती है। तो ये सारे पहलू जो है न्यूक्लियर फैमिलीज के। अब हम अपना निष्कर्ष देंगे कि कौन सी फैमिली के बारे में, कौन सी फैमिली जो सिस्टम है वो बेटर है और कौन सा ना बेटर नहीं। तो निष्कर्ष डिक्रीजिंग, पहले तो हम फैक्ट्स बताएंगे, उसके बाद अपना निष्कर्ष देंगे। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का जो संस्कृति है उसका पतन हो रहा है धीरे धीरे, ये तो साफ है, ठीक है। कितने सारे लोग देखिए, हम लोग पहले ज्वाइंट फैमिलीज थे और सब टूट टाट गए, सब अलग अलग हो गए, तो ये सब जगह हो रहा है पूरी दुनिया में। The main cause behind the deterioration of the joint family is due to the lack of opportunities and increase in the towns and cities. शहर और नगर का में इतनी वृद्धि हो रही है कि जो संयुक्त परिवार है उसमें लोग जब नौकरी के लिए उनको दूसरी जगह जाना होता है तो फिर वो संयुक्त परिवार टूट जाता है। तो नौकरी पेशे के लिए लोगों को जो नौकरी की जो इतनी सारी लाइक समाज में एक जो पैसे की दौड़ और नौकरी की जो दौड़ हो गई है पैसे कमाने की, उसकी वजह से लोग जॉइंट फैमिलीज में एकजुट होकर नहीं रह पा रहे, क्योंकि उनको नौकरी के लिए जब बाहर जाना तो क्या होगा, परिवार जो है वो और जॉइंट फैमिली नहीं रह पाए। पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू सिटीज, लिविंग देयर रूट्स बिहाइंड द सर्च ऑफ जॉब। लोग नौकरी की तलाश में जहां तहां चले जा सकते हैं, अपने घर से दूर, अपने देश को छोड़ के भी जा सकते, तो फिर एक शहर से दूसरे शहर जाना तो बहुत छोटी सी बात है। उसकी वजह से जॉइंट फैमिलीज का कल्चर अब टिक नहीं पा रहा। Even if someone wants to bring their family to the cities with them, it is very difficult. और कई बार वो लोग अपने माँ बाप को अगर लाना भी चाहें, जॉइंट फैमिली बनाना भी चाहें, तो इतनी महंगाई और इतनी इन सब के चलते पहली बात तो उनके माँ बाप आना ही पसंद नहीं करेंगे। वो लोग अपना घर छोड़ के क्यों आएंगे बच्चों के पास, क्योंकि वो लोग अपना सारा जीवन जिस स्थान में काटे वो लोग वहीं रहेंगे, और बच्चे भी अगर लाएंगे तो बच्चे उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी महंगाई में उनकी देख रेख ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर जॉइंट फैमिली जो है टूट के न्यूक्लियर फैमिली बन जा रही है। हैप्पीनेस मैटर्स, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम खुश हैं कि खुशियां सबसे महत्वपूर्ण। Being in any of these families will give you a different experience and lifestyle altogether. तो एक अलग ही जीवन प्रणाली हमें लाइफस्टाइल यानी जीवन प्रणाली, ठीक है। सो एक दो संयुक्त या चाहे संयुक्त परिवार में रहे चाहे छोटे परिवार में रहे, उसमें एक अलग ही अनुभव और जीवन प्रणाली हमें एक अलग ही लाइफस्टाइल या एक अलग ही जीवन प्रणाली अनुभव करने के लिए हमें एक दोनों परिवारों में अलग अलग जीवन प्रणालियां होती है और अलग अलग अनुभव हमें देखने को मिले, ठीक है। Doesn't really matter to which family you belong to. What matters is how you respect the people elder to you and take care of the ones younger to you, because that's what family values are. तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से परिवार में रहते हैं, परिवार में छोटे परिवार, आपके मूल्य कैसे हैं, आपके जीवन के मूल्य कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, वो मैटर करता है। और अपने बड़ों का आप सेवा कर सकते हैं कि नहीं, छोटे को ध्यान रख सकते हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली परिवार के मूल्य तो यही सब है। अगर आप छोटे परिवार में भी रह रहे हैं तो अगर आप ये सीख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। At the end of the day, a person should be happy going back home after having a long day. चाहे छोटा परिवार चाहे बड़ा परिवार, व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, और जब दिन खत्म होता है उस समय व्यक्ति को काम से घर जाने वापस जाने में आनंद आना चाहिए कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ। ये नहीं कि अरे घर जाना पड़ेगा, वो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा भाव अगर आ रहा है तो चाहे संयुक्त हो चाहे छोटा परिवार हो, बेकार। फिर अगला क्या फैक्ट हम बताना चाह रहे हैं निष्कर्ष में, न्यूक्लियर फैमिलीज बीइंग पॉपुलराइज्ड, छोटे परिवारों का आजकल प्रचलन बढ़ा। When compared to joint family, nuclear families many times feel better. तो संयुक्त परिवार से आजकल छोटे परिवार लोगों को ज्यादा सुविधाजनक महसूस हो रहे हैं। They provide a peace and calm environment at home as there are very few quarrels. और एक शांति का माहौल रहता है क्योंकि झगड़ा जब मिला कम होता है। Every individual after coming from work requires a peaceful atmosphere. सबको एक शांति का माहौल चाहिए, अपने जीवन में शांति चाहिए,
उसके लिए अगर छोटे परिवार में शांति मिली तो लोग उसी में खुश हैं। एज दे से स्मॉल फैमिली हैप्पी, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये एक लोकोक्ति बन गई। बट एट द सेम टाइम थिंग्स लाइक डिप्रेशन कैन ओनली बी फॉट बाय लिविंग विद अ हेल्दी एंड हैप्पी ग्रुप ऑफ पीपल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब लोगों को डिप्रेशन होता है तो तब उनको संयुक्त परिवारों में जाना ही पड़ता है, लोगों के बीच में रहना ही पड़ता है। जिनको एकाकीपन की बीमारी हो जाती है उनको फिर जाके संयुक्त परिवारों में रहना पड़ता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने से एकाकीपन भी आता है, डिप्रेशन भी होता है, और उसका समाधान केवल संयुक्त परिवार है। तो दोनों परिवारों के अपने अपने लाभ और हानियां हैं। इररिप्लेसेबल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार का जो एक जो एक तत्व है या जो एक आइडिया है, यानी तत्व, ठीक है, संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है उसको हम बदल नहीं सकते, परिवर्तनीय, ठीक है। इस प्रणाली को हम या ये जो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यानी एक तत्व है, तो संयुक्त परिवार का जो तत्व है अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। The ones who love staying together know the values and importance of having elderly people in the house, ठीक है। तो जिनको जो अपने दादा दादी और उनके साथ रहते हैं उनको पता है कि बड़ों का होना, बड़ों बुजुर्गों का घर में होना कितना लाभकारी होता है और कितना कितना अच्छा होता है कि अगर आप बड़ों के साथ रह पाए तो उनको उस चीज का मूल्य पता होता है बड़ों के साथ रहने, जो संयुक्त परिवार में है। इट इज इम्पोर्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग टफ टाइम्स टू मेक गुड डिसीजंस इन लाइफ, ठीक है, और मुश्किल समय में अच्छे सही निर्णय लेने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं संयुक्त परिवार। The children that have been brought up in the joint families is most probably opt for continuing the culture. The family is happy and healthy. जो बच्चे संयुक्त परिवार में पले बड़े हैं, अगर परिवार का माहौल अच्छा है, स्वस्थ है और परिवार में झगड़े नहीं होते हैं, तो लोग संयुक्त परिवार में ही रहना पसंद करेंगे। जो संयुक्त परिवार में रहे हैं, अगर उनके यहाँ झगड़े ज्यादा नहीं होते तो वो फिर संयुक्त परिवार में रहना ही पसंद करेंगे, छोटे परिवार में नहीं रहना पसंद करेंगे। फैमिली इज दैट umbrella whose values not realized under the stormy clouds loom over you. तो परिवार एक ऐसा छाता है जिसको जब तक उसकी वैल्यू तब तक नहीं समझ में आती छाते की, जब तक ऊपर बादल नहीं गड़गड़ाते हैं, ठीक है। जब बादल गड़गड़ाते हैं, जब मतलब विपत्ति का समय जब विपत्ति का समय आता है तभी, ठीक है, किसी विपत्ति के समय, विपत्तिजनक समय में ही परिवार जैसे छाता, पारिवारिक छाते का काम करता है। छाते की वैल्यू जैसे बारिश में ही समझ में आती है, ऐसे परिवार की भी वैल्यू विपत्ति के समय में ही समझ में आती है। But when you look up with the hope that someone will come to your rescue, the first silent approaching steps will be of your family members. और जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब एक विपज्जनक स्थिति में पड़ जाते हैं, सबसे पहले हमें कौन मदद करता है? हमारे माँ बाप, हमारे परिवार वाले, हमारे स्वजन, वही हमारी मदद करते हैं। This is family, ये है परिवार। You grow up together, learn together, agree, disagree, fight and make up, move on in your lives. But at the end, when you need someone, you know your siblings and a family will be right there. चाहे परिवार में चाहे कितने भी झगड़े हों, कितना भी मतभेद हो या मत चाहे मत हो या अमत हो, या फिर मत में समानता हो या मत में भेद हो, कितनी भी लड़ाइयाँ हो, हाँ, कुट्टी हो, मुच्ची हो, हाँ, और फिर से मेल हो जाए लोगों की लड़ाई करने के बाद, पहले लड़ाई हो और फिर मेल हो जाए, हाँ, और सब अपने जीवन में आगे, सब व्यक्ति अपने अपने जीवन को लेके अपने जीवन में आगे चल के मस्त ही क्यों ना हो जाए, फिर भी, ठीक है, आखिर में अंततः क्या होता है, जब एक परिवार होता है तो हमें पता है कि हम हमारी विपत्ति के समय हमारे भाई बहन और हमारे माँ बाप ही हमारे काम, चाहे आप उनसे कितना भी दूर हो जाए, चाहे अपने अपने जीवन में सब लोग लिप्त क्यों ना हो जाए, आगे चल के छोटा परिवार ही क्यों ना बन जाए, फिर भी उन्हें वो जॉइंट संयुक्त परिवार की जो मूल्य है, संयुक्त परिवार का मूल्य, वो कभी नहीं भूलेंगे। और वो हमेशा से, अब जब विपत्ति का समय आएगा तो अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों से ही वो सहायता प्राप्त करेंगे। ऑफ कोर्स, तो अब निष्कर्ष हम देना चाहेंगे। क्या निष्कर्ष है? यही जो लास्ट पेज है, इसमें ज्यादातर हम निष्कर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब एक फाइनल पैराग्राफ निष्कर्ष का देके उसको क्लोज करेंगे, फाइनल टिप्पणी देके ऐसे क्लोज करेंगे। ऑफ कोर्स लिविंग टुगेदर इज डिफिकल्ट बिकॉज़ इन अ जॉइंट फैमिली यू हैव टू पुट समवन एल्सेस नीड्स बिफोर योर्स। और संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल है क्योंकि सबके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बट ऑल दी सिचुएशंस मेक यू अ बेटर पर्सन, बट एडजस्टमेंट से ही, एडजस्ट करके चलने से ही इंसान बनता है। There'll be feuds, compromises, sacrifices, but at the end of the day, you will have a lot more people to depend on. लड़ाइयाँ होंगी, त्याग होंगे, एडजस्टमेंट होगा, बट आखिर अंततः शेषमेश क्या होगा जीवन में, एक और भी ज्यादा लाइक एट द एंड हमारे पास क्या होगा,
लोग कुछ लोग तो होंगे जिनके ऊपर हम निर्भर हो पाए, ठीक है, विल हैव मोर पीपल टू संयुक्त परिवार में लोगों के ऊपर हम किसी ना किसी के कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको हम विपत्ति के समय जिसकी तरफ मुंह मोड़ पाए, जो कि छोटे परिवारों में ये सुविधा हमें उपलब्ध है। छोटे परिवार में तो उतना सब 2-3 लोग ही होते हैं, अगर वो भी स्वार्थी हो गए तो हम जीवन में एकदम अकेले हो जाएंगे। बट संयुक्त परिवार में कोई ना कोई होगा। बड़े परिवार होने से आपके आपका निर्भर करने वाले लोगों की संख्या, आपका लोगों के ऊपर जिन लोगों के आप निर्भर करते हैं जिन लोगों के ऊपर, उनकी संख्या संयुक्त परिवार में ज्यादा होगी एज कम्पेयर। तो इस तरीके से हमने देखा कि संयुक्त परिवार के अपने फायदे हैं, बट संयुक्त परिवार फायदेमंद होते हुए भी आजकल के समय में आर्थिक समस्याओं के कारण, महंगाई के चलते और नौकरियों के बढ़ते जो प्रचलन के कारण, ये सब कारणों के चलते लोग जो है संयुक्त परिवारों में नहीं रह पा रहे हैं और छोटे परिवारों में बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत विवाद झगड़ों के कारण, विवादास्पद होने के कारण भी संयुक्त परिवार जो है टिक नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन फाइनली हमें पता है कि संयुक्त परिवार का जो तत्व है वो अपरिवर्तनीय है, उसको किसी से बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और इररिप्लेसेबल मतलब वो एकदम स्थिर है, स्थायी, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्थायी है, वो या वो अद्वितीय है इसको, ठीक है। संयुक्त परिवार का जो तत्व है वो अद्वितीय है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से, या उसका कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है, संयुक्त परिवार का दूसरा कोई विकल्प नहीं। लोग न्यूक्लियर परिवार में रह सकते हैं, लेकिन उनको संयुक्त परिवार के फायदे जो है कभी भी छोटे परिवार में हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसी टिप्पणी के साथ मैं इस रिपोर्ट को विराम दूंगा और आज के डिस्कशन के लिए आप सबको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इस टॉपिक था। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और निबंध लेखन मॉड्यूल के इस सत्र को यहीं पे समाप्त करता हूँ। So thanks everyone for attending this.